बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी तहमीना अजीज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल तहमीना's वर्ल्ड। ईद मुबारक इन एडवांस। जनाब आलूओं से बनी है ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि आप देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े की रेसिपी होती है। ईद पे आप किसी भी गेस्ट को खिलाएंगे तो वो ईदी आपको देगा ही देगा, ये मैं आपको लिख के दे देती हूँ। तो आलूओं से ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनी है, खाने में लाजवाब है, बनाने में उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाय के बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें बॉइल्ड आलू हमें चाहिए होंगे 1 किलो। ठीक है, इनको आपने अच्छी तरह से बॉईल करना है क्योंकि जब इसको मैं करूँगी जनाब हाँ हाँ मैश करूँगी तो कोई लम्स जो हैं वो ना रहें। मैश करने जा रही है अच्छी तरह से। अच्छा जी, रमज़ान की वजह से याददाश्त मेरी चली गई है, तो एडवांस में माजरत आ जाएगी, ईद के बाद बहाल हो जाएगी। अच्छा जी, मैंने इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आपने एक्स्ट्रा बॉयल करने हैं आलू। ठीक है, जिसके साथ जो हमें मज़ीद चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। मैदा चाहिए होगा आपको हाफ़ कप ही हमें चाहिए होगा ये पानी। ठीक है, मैदा और पानी की क्वांटिटी आप सेम रखिए। 1/4 कप चाहिए होगा हमें बटर और 2 अंडों की हमें चाहिए होगी जर्दी। अच्छा जी जनाब, अब मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी शामिल कर दिया, साथ में बटर शामिल कर दिया। पानी बॉयल होने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। फ्लेम जो है वो मीडियम रखें। जैसे बटर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, इसमें मैदा शामिल कर लीजिए और नमक भी थोड़ा सा एज़ रिक्वायर्ड शामिल कर लीजिए। ठीक है जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ़ टी स्पून कर लीजिए, 1/3 टीस्पून कर लीजिए। अब मैदा डाल के इसको अच्छी तरह से आप हिलाते जाएं और इतनी देर तक आपने हिलाना है जब तक इसकी एक प्रॉपर शेप नहीं आ जाती। ठीक है जी, ये देखिए ये इसकी एक शेप आ चुकी है, आपको मैं दिखाती हूँ। अब मैंने फ्लेम बंद कर दी है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो बस फिर छोड़ देते हैं, और क्या कर सकते हैं हम। सो पीपल, अब बढ़ते हैं आलूओं की तरफ। इसमें मैंने वाइट पेपर शामिल की तकरीबन 1/3 टीस्पून। ऑप्शनल है, चाहे तो शामिल कर लें, चाहे तो स्किप कर लीजिए, स्पाइस आप पे डिपेंड है। अच्छा जी, अब इनकी सिर्फ मुझे चाहिए होगी जर्दी, सफ़ेदी नहीं, जर्दी। नमक शामिल कर लीजिए हाफ़ टी स्पून। और साथ में मैं शामिल करने जा रही हूँ जनाब ये जो मैंने अभी मैदा वगैरह बनाया था, जो ठंडा होने के लिए रखा था, उसको शामिल करके अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। देखा आपने, मिक्स हो चुका है। ठीक है जी, स्पाइस आप पे है, ज़्यादा आप डाल भी सकते हैं, कोई स्पाइसी चीज़ डाल लीजिए। आप पाइपिंग बैग में मैंने ये सारा जो बैटर है जितना भी डाल सकता है उसको डाल लिया। ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। अब मैंने एक प्लेट ले ली प्यारी सी और साथ में मैंने ले लिया है एक गिलास। आप चाहे तो डिस्पोजेबल ले लीजिए, शीशे का ले लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अब जनाब ये आप देख सकते हैं, बस इसको ऊपर से घुमाते जाएं ग्लास को और आराम से ये जो है अप्लाई करते जाइए। बड़ा मज़े का ये पार्ट है, बड़ा मज़ा आता है इसको करते हुए। ईज़िली ये देखिए अप्लाई हो चुका है। अब इसको अपने तकरीबन 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। तो बस रख देना फ्रीज़र में, और क्या कर सकते हैं हम, रख दीजिए। जी जनाब, अब एक और बर्तन ले लीजिए। इसमें 2 टेबल स्पून आप कुकिंग ऑयल शामिल कर दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में 1 टेबल स्पून में शामिल करने जा रही हूँ जिंजर पेस्ट। इसको तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए आप लोग फ्राई कर लीजिए। अब ये देखिए बिल्कुल चिकन मिन्स है 1 प्याली, ये इसमें शामिल कर लीजिए। उतनी देर तक इसको भूनें जब तक ये अपना कलर नहीं बदल लेता। सो पीपल, चिकन ने अपना रंग बदल लिया है, जैसे रिश्तेदार काम आने पर बदल लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह बदला है। तो अब इसका मतलब ये है कि इसमें बाकी की स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन कौन सी स्पाइसेस आपको चाहिए होंगी। अच्छा जी, नमक ले लीजिए आप लोग 1/3 टीस्पून, क्योंकि चिकन कम है। इसके साथ आप लोग डालेंगे चिली फ्लेक्स, जिसको कहते हैं कुटी हुई मिर्च लाल, ये भी आप 1/3 टीस्पून शामिल कर लीजिए। 1/3 टीस्पून जाएगा इसमें पेपरिका पाउडर। ठीक है जी, ये ऑप्शनल है, कोई भी स्पाइस आप बस शामिल कर लीजिए जो घर में चीज़ें मौजूद हैं। वाइट पेपर शामिल कर लीजिए 1/3 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बंद कर दीजिए, इससे ज़्यादा मिर्चें ज़ाया हो जाती हैं। ये स्प्रिंकल कर लीजिए, ज़रा बचत भी कर लेना, महीने का एंड चल रहा है। अच्छा जी, चलिए इसको भी ऊपर अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लिया। अच्छा जी, फ्लेम जो है मैं आपको बताती चलूँ मीडियम से थोड़ी सी कम है। अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ मैं कोई सा भी आप चिकन टिक्का मसाला फ्लेवर के लिए, चाहे तो स्किप कर दीजिए, अगर ज़्यादा स्पाइसी है तो डाल लीजिए। इसको भी अच्छी तरह से डालने के बाद मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छा जी जनाब, अब डाल देते हैं 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही इसमें शामिल करने जा रही हूँ मैं चिली सॉस। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक करें, क्योंकि चिकन मिन्स है, ये जल्दी कुक हो जाएगा। पीपल हो चुके हैं माशाल्लाह से 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उफ़ मेरे खुदाया, क्या खुशबू का झोंका आया है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसको भी बंद कर देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
ठीक है जी। दूसरी तरफ 3 घंटे होने के बाद, 4 घंटे होने के बाद जब भी फ्रीज़ हो जाए ये देखिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब 1-2 मिनट के लिए इसको साइड पे रख दें। ये देखिए 1-2 मिनट के बाद ईज़िली ग्लास जो है वो रिमूव हो चुका है। अब हमें चाहिए होगा मैदा एज़ रिक्वायर्ड, ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे एज़ रिक्वायर्ड, अंडे चाहिए होंगे हमें 3 अदद फेंटे हुए। ठीक है जी, इनको रख दीजिए एक साइड पे। अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं। पहले मैदा शामिल किया, फिर इसको अंडे की कोटिंग की और एंड पे लगाए हमने ब्रेड क्रम्स। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आप ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से कोटिंग हो चुकी है। ये देखिए अब मैंने ले लिया है जनाब एक बर्तन, उसमें कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है। इसको ये देखिए शामिल कर लीजिए। कोशिश करें आपका बर्तन डीप होना चाहिए। मेरा डीप नहीं था, मुझे थोड़ी सी मुश्किल फेस करनी पड़ी थी। इतना डीप बर्तन लेंगे सारे का सारा ग्लास जो है वो कवर हो जाए। अच्छा जी, इसको फ्राई करने के बाद मैंने निकाल लिया है। इसमें चिकन शामिल किया, मेल्टेड चीज़ शामिल की, फिर चिकन शामिल किया, दोबारा से मेल्टेड चीज़ शामिल की। लुक एट दिस। और ये देखिए चीज़ शामिल कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त देखने में लग रहा है। इसको कट कर दीजिए और ये देखिए कितना चीज़ी है। मेरी इस रेसिपी को अपनी खाला, फूफू, चाची, नानी, दादी सबके साथ शेयर कर दीजिए। मुझे इजाज़त दे दें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।